चलिए दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल पे हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये दो सर्किल हैं और दोनों में एक सर्किल दूसरे सर्किल से दूर है तो उसका कंडीशन क्या होता है। एक सर्किल दूसरे सर्किल को बाहरी रूप से टच करता है, एक्सटर्नली टच करता है तो कंडीशन क्या होगा। एक सर्किल दूसरे सर्किल को कट कर देता है तो कंडीशन क्या होता है। एक सर्किल दूसरे सर्किल को आंतरिक रूप से टच करता है तो कंडीशन क्या होता है। और एक सर्किल दूसरे के अंदर होता है तो कंडीशन क्या होता है। इसी पे हम चर्चा करेंगे और हम उसी के साथ साथ इस बात की भी चर्चा कर लेंगे कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं। तो जरा देखिएगा, पहला है ये एक सर्किल दूसरे से दूर है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक सर्किल दूसरे से दूर है तो इसमें एक कब कंडीशन होता है। इसका कंडीशन ये होता है केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं से योग के से अधिक होता है। केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक होता है। अब इसमें हम इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे। तो देखिएगा, एक, दो, तीन, चार। मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, चार बनेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, चार आएगा। दूसरी बात हम करेंगे कि यदि एक सर्किल दूसरे सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है तो इसका कंडीशन क्या होगा। इसका मतलब ये होगा केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पहला टेंजेंट और ये दूसरा टेंजेंट और ये तीसरा टेंजेंट। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, 3 होंगे। चलिए तीसरी बात हम करते हैं, यदि एक सर्किल, ध्यान दीजिएगा, यदि एक सर्किल दूसरे को कट कर देता है तो इसमें इसकी कंडीशन क्या होगी। यदि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्याओं के योग से, यदि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम है लेकिन इसके अंतर से अधिक है। हमने मार्क क्यों लगाया, हमने मार्क इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जब डिफरेंस करेंगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ होती है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से बड़ा होगा लेकिन योग से कम होगा। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। इसका मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, 2। 4 नंबर पे हम बात करेंगे। देखिएगा, 4 नंबर पे बात करेंगे, यदि एक सर्किल दूसरे को आंतरिक रूप से टच करता है तो इसका मतलब क्या होगा, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, 1 बनेगा। उसी प्रकार से लास्ट वाला है 5th नंबर, यदि एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, यहाँ देखिए कंडीशन क्या होगा। इसका कंडीशन होगा केंद्रों के बीच की दूरी लेस देन त्रिज्याओं के अंतर के से छोटा हो। एक सर्किल दूसरे के अंदर होगा तो इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा। इसमें इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। आपने समझा कि इतनी सर्किल हैं, यही एक कंडीशन है कि एक सर्किल दूसरे सर्किल से दूर होगा तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक होगा, पहला कंडीशन। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 बनेंगे। दूसरा क्या है, एक सर्किल दूसरे सर्किल को बाहरी टच करेगा तो केंद्रों के बीच की दूरी इक्वल टू त्रिज्याओं का योग हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 बनेंगे। उसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट है, यदि एक सर्किल दूसरे सर्किल को कट करता है तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम होगा लेकिन अंतर से अधिक होगा और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। उसी प्रकार से 4th नंबर क्या होता है, यदि एक सर्किल दूसरे को आंतरिक रूप से टच करता है तो केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा और उसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1 बनेगा। उसी प्रकार से ये एक सर्किल
दूसरे सर्किल के अंदर होगा तो केंद्रों के बीच की दूरी लेस देन त्रिज्याओं के अंतर के छोटा होगा, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर से छोटा होगा। तो एक सर्किल दूसरे के अंदर होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0 बनेंगे। तो ये एक सीक्वेंस में है, इस कंडीशन को ध्यान में रखेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट को रटना भी नहीं पड़ेगा, आप कॉमन टेंजेंट बना करके देख पाएंगे और हर कंडीशन को दिमाग में रखेंगे तो इसके क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार, फिर कल मुलाकात होगी, धन्यवाद।